नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुद्दे की। एक तरफ बीजेपी जहां नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को बड़ी बैठक करने जा रही है। इसके पहले सदस्यता अभियान के माध्यम से बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए सक्रिय कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में नेताओं के बीच कलह देखने को मिल रही है। देखिए खास रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से बिलासपुर में एक बैठक रखी गई थी। कांग्रेस भवन में पीसीसी चीफ दीपक बैज की मौजूदगी में कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए। इस दौरान प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल और पूर्व महापौर राजेश पांडे ने जमकर गाली गलौज की। इसका वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बिलासपुर के कार्यकर्ताओं के झगड़े का वायरल वीडियो को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि हमारे जिला प्रभारी सुबोध हरितवाल से अभद्र शब्दों का उपयोग किया गया है। इस मामले में बिलासपुर के पूर्व महापौर राजेश पांडे को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें इस मामले में कारण बताने को कहा गया है। एक दो वरिष्ठ नेताओं ने हमारे प्रभारी जिले के प्रभारी सुबोध हरितवाल जी से अभद्रता किए, अपशब्दों का प्रयोग किए, उसको मैंने भी देखा है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में अपना बात रखने का सबको अधिकार है। अगर बैठक में अगर किसी को बात करने का मौका नहीं मिलता है तो अलग से आकर हमसे भी बात रख सकते हैं, लेकिन जबरन का इस तरह का अपशब्दों का प्रयोग करना ये पार्टी अनुशासन के खिलाफ है। निश्चित रूप से हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष ने उन्हें नोटिस, कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने चुटकी लेते हुए कहा, यह कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। कांग्रेस नेता लड़ते झगड़ते हैं तब पता चलता है बैठक हो रही है। हमारी शुभकामना है इस तरह की बैठक वो करते रहें। प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में यह स्थिति निर्मित होना इस बात को साबित करता है कि कांग्रेसी अपने प्रदेश अध्यक्ष की कितनी इज्जत करते हैं। और प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, उसके सामने में जिस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का कितना सम्मान लोग किए होंगे। मतलब उतर करके उनको गाड़ी में जाके बैठना पड़ा, ये स्थिति तक आई है। कांग्रेस के वायरल वीडियो पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी नीति के कारण देश और प्रदेश की जनता का विश्वास खोते जा रही है। आगे कुछ दिन देखिए, ये लोग नजर नहीं आएंगे। देखिए, हम लोग ऐतिहासिक जीत हासिल किए हैं रायपुर दक्षिण में। जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला उससे ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी जीती है और कांग्रेस अपनी नीति के कारण देश की जनता का, प्रदेश की जनता का विश्वास खोते जा रही है और आगे कुछ दिन देखिए ये लोग नजर नहीं आएंगे। बहरहाल आगामी दिनों में प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने वाला है। संभवतः 15 दिसंबर से आचार संहिता लग सकती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर जुट गए हैं। इस बीच कांग्रेस नेताओं में कलह पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, जबकि बीजेपी रायपुर दक्षिण उपचुनाव की जीत से उत्साहित है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों ही दल किस रणनीति के साथ चुनावी दंगल में जोर आजमाते हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। निकाय चुनाव पर निगाह, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता मनोज वर्मा, श्री कुमार मेनन कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। जी, सबसे पहले मेनन जी आपसे सवाल करना चाहूंगी। कांग्रेस जिस प्रकार से बोलती है कि निकाय चुनाव में हम जीतेंगे, हमारी पार्टी जो है वो मजबूत है, लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं जिस तरीके से जितने भी वाक्य अभी सामने निकल कर आए हैं उसमें ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो अंतर कलह से खत्म होती जा रही है। सामान्य सी आपस में एक छोटी सी बात को लेकर उपजे एक विवाद को लेकर ये बता देना कि हमारी तैयारियों में कहीं कमी रहेगी या हमारी तैयारियों में कहीं संशय रहेगा, ये अपने आप में अतिशयोक्ति की बात है। हमारी तैयारी
वार्ड वाइज है, शहर के स्तर पे, नगर निगम के स्तर पे, नगर पालिका के स्तर पे, पंचायत स्तर पे। रही बात कल की घटना की जो आप बात की, जिसको लेकर मैंने धरमलाल कौशिक जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान सुना। भाजपा किस मुंह से यह बात करती है, जिस भाजपा के अंदर में जब राज्य बना था हमारा, रायपुर शहर के लोग भूले नहीं कि भाजपा के एकात्म परिषद के कार्यालय में कितनी बड़ी तोड़फोड़ हुई थी, कैसे आगजनी हुई थी, कैसे कांच फोड़े गए थे, और आज देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को कहां पर छुप के बैठना पड़ा था। ये बात पूरा रायपुर शहर और उस समय के अखबार, उस समय के मीडिया के लोग, उस समय के एक व्यक्ति जानता है। साहेब सिंह वर्मा जी भी आए थे। वो घटना लोग आज भी भूले नहीं, ज्यादा साल पुरानी नहीं। भाजपा के अंदर अंतर्गत की बात करेंगे, हर जिले के अंदर ये स्थिति है। आधे लोग दक्षिण की भी बात कर रहे थे, आप दक्षिण के अंदर में ये स्थिति थी, आधे नेता उनके काम नहीं कर रहे थे। कांग्रेस एकजुटता के साथ दक्षिण का चुनाव लड़ी है, पूरा प्रयास हमने अच्छे लड़ाई लड़कर किया है। हमारे कार्यकर्ता हर पंडाल पे मौजूद थे, हर बूथ पर मौजूद थे, हर पोलिंग एजेंट, हमारे कार्यकर्ता, हर नेता ने डोर टू डोर जाकर कैंपेन किया। ठीक है, पैसे के बल पे जो भी सरकार के अपने तंत्र के बल पे उन्होंने जीत हासिल की हो, एक एक वोट इनके लिए 3-3, 4-4 हजार रुपए का पड़ा है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी की तैयारी पूरी है। कांग्रेस पार्टी की तैयारी के बारे में किसी भी प्रकार का आप शंका न करें। और हम लोग इस नगरीय निकाय में, क्योंकि नगरीय निकाय का चुनाव का परिदृश्य अलग दिखेगा आपको, ये 10 महीने की सरकार के समीक्षा का समय है। इन 10 महीनों में आम जनता कैसे परेशान हुई है, किस प्रकार से, चाहे बिजली बिल का मामला हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे अवैध शराब का मामला हो, रायपुर में 4-4 दिन में 9-9, 10-10 हत्याएं हो जा रही हैं, उनका मामला हो, अपराध पूरे प्रदेश के अंदर अपराध फैल गया है। हर प्रकार से ऐसे मामले हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में आगे जाएगी। आप देखिएगा स्थिति यह बन चुकी है भाजपा के अंदर में, सूर फटाफल तो अभी होने वाली, जब उनके यहाँ टिकट के बंटवारा होगा। आज से उनके, अभी से उनके कार्यकर्ता लोग एक दूसरे के पीछे लड़ाई चल रही है। इसलिए कांग्रेस की लड़ाई के पीछे आप मत जाइए। कांग्रेस अपनी तैयारी कर रहे हो, निश्चित रूप से हमारी तैयारी में हम आगे है, हमारा होमवर्क किया हुआ है और हमको आने वाले समय में अच्छा मिलेगा जीत। और भाजपा के जो 10 महीने की सरकार की गलतियां, इनके द्वारा जो शहर छत्तीसगढ़ के अंदर, शहरों के अंदर में रुके गए विकास कार्य, लोगों को परेशानियां, शराबों को हाथे खोले गए हैं गली गली में, जहां बैठा के लोगों को शराब पिलाया जा रहा है, नशे की गोली की बिक्री बढ़ गई है। जी चलिए मैंने जी आपकी और रुक करेंगे, आपसे और चर्चा करेंगे। रुक करना चाहूंगी बीजेपी नेता हमारे साथ मनोज वर्मा जी है। मनोज जी, श्री कुमार मेनन जी की बातों पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से उनका कहना है कि 10 महीने की सरकार से ही जनता परेशान हो गई है, हालांकि 10 महीने की सरकार से पहले 5 साल इन्हीं की सरकार रही, निकाय चुनाव में भी महापौर देख ले तो इन्हीं के थे, फिर भी इनको ऐसा कहना है कि जो बीजेपी है 10 महीने में वो काम नहीं कर पाई, इसलिए जनता बीजेपी से नाराज है। 10 महीने की सरकार में जनता परेशान नहीं है, सरकार से कांग्रेस परेशान है। क्योंकि जनता परेशान रहती तो हमको लोकसभा में नहीं जिताती। उसके बाद आप देख रहे हैं कि उपचुनाव में भी हमने कितने मतों से जीता है, और जो जनता का वादा हम जो पूरा करते हुए आ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं कांग्रेस में खींच उठ रही है। और खींच के नतीजा आप देख रहे हैं कि उनकी जहां भी मीटिंगें होती हैं, जहां भी उनकी सभाएं होती, वहां पे झगड़ा होना, मारपीट होना, गाली गलौच होना, ये आम बात सी हो गई है। और हमारी सरकार अगर गलत रहती है, हमारी सरकार काम नहीं करती, तो हम आज उपचुनाव में भी नहीं जीतते। और इतने मतों से, रिकॉर्ड मतों से, जो तीनों विधानसभा से भी ज्यादा मतों से हमने इस उपचुनाव को जीता है। चाहे वो महतारी वंदन हो, चाहे किसानों को बोनस देने का मामला हो, धान खरीदी का मामला हो, हर चीज में भाजपा सरकार काम कर रही है। और जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, जिसके कारण वो हार गई चुनाव, जनता को वादा करके, जो जनता को पैसे देने की बात थी, 500 रुपये महिलाओं को देने की बात थी, उन्होंने पैसा नहीं दिया और हार गए। आज वो ठिकरा वो हमारे भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ना चाह रही, जो कि सरासर गलत है। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी मौजूद है। राम अवतार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी आपने बात सुनी होगी कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता दोनों की,
एक तरफ जहां बीजेपी में निकाय चुनाव को लेकर दिग्गज भी जो है वो लाइन में है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कांग्रेस दावा तो करती है कि निकाय चुनाव में जीतेगी, लेकिन अंतर कलह जो है वो भी देखने को मिल रही है। नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह से तैयारियां चल रही है, दोनों पार्टी लगे हैं। पिछले बार के चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली थी, इस बार भाजपा के लिए चुनौती है। चुनौती इस मायने में है कि सरकार है उसके बाद वो पिछले बार जैसे कांग्रेस को सफलता मिली वैसी सफलता ना मिल पाए, इस बार भाजपा को सफलता मिले। नियम कानून में बदलाव की बात भी चल रही है। दूसरे तरफ नगरीय निकाय को भाजपा इस समय ज़्यादा से ज़्यादा फंड देने की कोशिश कर रही है। कई योजनाएं हैं, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है जो चुनाव के दौरान किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शहरी क्षेत्रों में भाजपा की पकड़ है, इसलिए भाजपा आशान्वित है। उसकी राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो एक लोकल चुनाव है, लोकल चुनाव में सफलता मिलेगी ऐसा उसको उम्मीद है। दक्षिण के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें भी सफलता मिली है, इसलिए उत्साहित हैं उनके नेता और कार्यकर्ता, और ये समझ रहे हैं कि जनता का जो मूड है इस समय वो भाजपा के पक्ष में है, इसलिए वो बातें आ रही है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस में अभी तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें नगरीय निकाय चुनाव में उतना नुकसान कांग्रेस को होता नहीं है, क्योंकि वहां पर जो लोकल छत्रप है, लोकल नेता है, जान पहचान वाले हैं, वो किसी तरह से भाजपा से मुकाबले में रहते हैं, पूरी तरह नुकसान नहीं होता। तो इस बार वो क्या स्थिति में रहेंगे ये समझने वाली रहेगी। जब 15 साल रमन सिंह की सरकार थी तो भी बहुत ज्यादा खराब हालत में नगरीय निकायों में नहीं रही कांग्रेस के जो छत्रप है, नेता है, उनके समीकरण है वो ऐसे बैठे जैसे कि आप रायपुर नगर निगम में भी देखेंगे तो लगातार कांग्रेस को सफलता मिलती है, चाहे पार्षद चुनाव हो चाहे महापौर चुनाव हो। तो जो लोकल चुनाव में समीकरण दूसरा रहता है, उस समीकरण का किसको फायदा होगा ये आगे समय पता चलेगा। मुद्दों के आधार पर चुनाव में लोकसभा में फायदा हुआ, उसको विधानसभा में फायदा हुआ है। अब नगरीय निकाय चुनाव में क्या अलग समीकरण रहेगा, उनके संगठन को इस बार दुरुस्त करने की कोशिश में लगी है भाजपा। संगठन के कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है और मंडल को मजबूत करके किसी तरह से इस बार सत्ता हासिल की जाए, ये साम दंड भेद से ये लगी हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस को लगातार निराशा हाथ लग रही है। उसके बीच ये नगरीय निकाय चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में कैसे सफलता हासिल करेगी। इस समय जो है पहली बिजली के बिल बढ़ गए हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगातार बढ़ रहे हैं, लोग परेशान हैं, दुगना तिगना खाली जमीनों के लेने का कई ऐसे प्रस्ताव है, कोई ऐसी योजना जो टैक्स पे ही लोगों को बढ़ा रहे हैं। तो उस सब के बावजूद भी क्या भाजपा फायदा होगी या कांग्रेस को फायदा होने की उम्मीद है। जैसा कानून व्यवस्था का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है छत्तीसगढ़ में, शराब एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, पर उन मुद्दों के आधार पर चुनाव होंगे या व्यक्तिगत चुनाव होंगे। ज्यादातर चुनाव जो है पार्षद नगरीय निकाय चुनाव व्यक्तिगत चुनाव ही ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे में कौन प्रत्याशी चयन कैसे कर रहा है, किसका समीकरण कैसा है, उसके आधार पर ये चुनाव होगा। अगर मुद्दों के आधार पर होगा तो किसको फायदा होगा, व्यक्तिगत आधार पर होगा तो किसका फायदा होगा, पार्टी का इसमें रणनीतियां किस तरह की है। जो लंबे समय से लगातार जीत रहे हैं, इसको नया चेहरे लाने का जो प्लान भाजपा का है वो कितना सफल हो पाता है और कैसे रूप में लाते हैं, ये सब चीजें समीकरण आगामी दिनों उभर कर आएगा। एक आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि आरक्षण पे नगरीय निकायों का चुनाव में महिला आरक्षण पे क्या रहेगा और आरक्षण बढ़ाने की मांग जो कांग्रेस कह रही उस पे क्या है। तो अलग अलग स्टैंड
आगामी समय समझ आएगा कि भाजपा का क्या है और कांग्रेस का क्या है। उसके बाद जो है मत किसको मिल पाते हैं, किसका बहुमत मिलता है, ये समझ में आएगा। जी चलिए, अभी समझना बहुत जल्दबाजी होगी। जी जी बिल्कुल। मैंने जी आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। जो तरीके से देखा जाए तो 5 साल आप ही की जो पार्टी थी, उसी के नगरीय निकाय चुनाव थे, आप ही की पार्टी थी, कई विकास के काम भी आप लोगों ने किए। लेकिन अब इस बार बीजेपी की सरकार है और जिस तरीके से जनता ने लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, इस बार बीजेपी का सपोर्ट किया है। भाई बात करें अगर नगरीय निकाय की, तो आपके सामने एक चुनौती है क्योंकि आपकी पार्टी को भी मजबूती की जरूरत है। और नगरीय निकाय में क्या इस बार फिर जनता आपकी पार्टी पर भरोसा करेगी, और अगर करेगी तो ऐसे कौन से विकास के काम है जो आप लोग करोगे? जी देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि इस सरकार की 10 से 11 महीना हो गए हैं और 11 महीने में आपको डरी हुई सरकार का एक चेहरा दिख रहा होगा कि जिस प्रकार से नगरीय निकाय चुनाव को टाला जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, यह एक अपने आप में डरी हुई सशंकित सरकार का एक चेहरा दिखता है, उदाहरण दिखता है। ये क्यों टाल रहे हैं? भाई नगरीय निकाय चुनाव के अधिनियम के तहत चुनाव को समय पर होना चाहिए था। सरकार के पास पूरी मशीनरी थी, सरकार समय पर वोटर लिस्ट की तैयारी कर लेती, आरक्षण की प्रक्रिया कर लेती और लगभग अभी आचार संहिता लग गया होता सामान्य परिदृश्य में। लेकिन सरकार जानबूझकर चुनाव को देर कर रही, आगे बढ़ा रही। वो 1 महीने में करा सकती, 2 महीने में करा सकती, 6 महीने में करा सकती। अभी भी ये संशंकित डरे हुए हैं, खोज रहे हैं कि क्या तरीका है, कब हमारी परिस्थितियां अच्छी रहेगी, कब हमको ज्यादा वोट मिलेगा, कब हमको ज्यादा लोगों को समर्थन मिलेगा। इसलिए ये लोग आज भी तय नहीं कर पा रहे। हर कैबिनेट मीटिंग के पहले यह सुनाई आता है कि आज कैबिनेट में चर्चा होगी, आज कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट में चर्चा अभी तक ये कर नहीं पा रहे क्योंकि इनके बीच में बहुत ज्यादा विरोधाभास। रही बात प्रदर्शन की, तो मैं बोलना चाहूंगा कि पिछले बार नगर निकाय में 14 के 14 नगर निगम में कांग्रेस के महापौर बैठे थे। मेरी चुनौती है सरकार को कि वाकई में अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो ये 14 के 14 के निगम में जीत कर ये दिखाए, इनके महापौर ये बनाकर दिखाए, तब इनको समझ में आएगा। और नहीं तो घोषणा करे कि अगर एक भी महापौर इनका कम होता है कांग्रेस पार्टी से तो इनके मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, इनके नगरीय निकाय मंत्री इस्तीफा देंगे, इनके जिलाध्यक्ष इस्तीफा देंगे, इनके विधायक इस्तीफा देंगे। रही बात जदयू सरकार में, इसलिए भी बोलता हूं कि आज जो स्थिति की 15 साल की सरकार जब प्रबल सिंह जी की थी, उस दौर में भी कांग्रेस के महापौर, चाहे वो किरणमय नायक जी का समय हो, चाहे प्रमोद दुबे का समय हो, चाहे वो एजाज ढेबर का समय हो, लगातार कांग्रेस के मेरी जीतते आए हैं। सरकारें बीजेपी की थी लेकिन मौका कांग्रेस के महापौर को जनता ने दिया क्योंकि जनता कहीं ना कहीं सरकार से नाराज थी। जनता कहीं ना कहीं रमन सिंह जी की सरकार से, उनके मंत्रियों से, इन सब से नाराजगी के कारण ये स्थिति आई थी। तो ये चीजें बताती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। आज आप देखिए अराजकता का माहौल है इस पूरे शहर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर। कवर्धा, बलरामपुर, सूरजपुर, बलौदाबाजार जैसी घटनाएं जो कभी पहले नहीं होती थी, वो घटनाएं छत्तीसगढ़ के अंदर में इन 10 महीने में हो चुकी है, इस सरकार में हो चुकी है। ये किस मुंह से जनता के पास जाएंगे? किसान आज परेशान है। किसानों को आज भी इनको जो भाव मिलना चाहिए 2300 के भाव से दिया जा रहा है, 3100 की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बोनस इनके खाते में नहीं जा रहा है। खरीदी को लेकर, बारदाना को लेकर किसानों के मन में नाराजगी है। हर प्रकार से, चाहे गांव के व्यक्ति हो चाहे शहर के व्यक्ति हो, कोई परेशान है इस सरकार से। इसलिए गाय का मामला, गौठान बंद कर देने का मामला, सड़क पर आदमी गायों और बाकी अन्य जानवरों से मर जा रहा है। सड़कों पे गाय, गौ माता ट्रकों के नीचे आ जा रही है, गौठान बंद कर दे रही है सरकार। क्या इनका जवाब जनता नहीं मांगेगी इनसे? ये क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि इनको आराम से सरकार जनता जीतने देगी? जनता को जवाब देने का समय आ रहा है। ये चुनाव नगरीय निकाय, नगर पंचायत, पंचायत का चुनाव में जनता इन सब बातों का, इन 10 महीने का हिसाब लेने वाली सरकार से। जी चलिए, ये बात करते मैं तारीवंदन की, मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा जी। 1000 जेब में डालकर पिछले 2 महीने के अंदर में लोगों की जेब से पैसा निकालने की काम ये सरकार कर रही है। ये सरकार चाहे बिजली बिल के माध्यम से हो, चाहे टैक्सों के माध्यम से हो, आम आदमी को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। महंगाई के नाम से हो, जिनका खर्च पहले 5000 7000 में घर का निकलता था, उनका खर्च आज 8 9 10 हजार हो गया है। 1000 दिखाने के ले रहे, 4000 आपकी जेब से निकाल रहे हैं। ये बात जनता भी अब समझने लग गई है और पहचानने लग गई है। इस सरकार का चेहरा 10 महीने में दिख चुका है, इसलिए जनता इनको सबक सिखाने के लिए आगे आएगी
और कांग्रेस पार्टी को इस नगरीय निकाय चुनाव में, नगर पंचायत, जिला पंचायत चुनाव में भरपूर सफलता मिलेगी। इस बात का आश्वास्त हम सब है। जी चलिए मनोज जी, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से मेनन जी की बातें अभी हमने सुनी है, कई आरोप ये बीजेपी पर लगा रहे हैं, चाहे फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, जनता की परेशानी हो, फिर चाहे कोई भी मुद्दे हो। एक ये भी है कि निकाय चुनाव आखिर सरकार जल्दी क्यों नहीं करा रही है, समय पर कराना चाहिए। इनकी बातों पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस की भी 5 साल की सरकार थी, कई मुद्दे ऐसे भी है भ्रष्टाचार से जुड़े जो हम सब जानते हैं कि आज भी उन पर कार्रवाई चल रही है, और एक मामला जो पीएससी घोटाले का है वो, उन सब से तो हम वाकिफ ही हैं। सरकार कैसे किसकी गई, कहाँ से गई, सरकार कैसे किसकी गई, कहाँ से गई, मेमन भाई खुद जानते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी इतने सारे भ्रष्टाचार हुए, इतने सारे घोटाले हुए। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता। 2-3 बार हम और मेमन भाई डिबेट में बैठ चुके हैं, और चर्चाएं जब नगरीय निकाय की होती है हम सरकारों पे आ जाते हैं। नगरीय निकाय के चुनाव के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो महापौर भी कांग्रेस के थे। वो विकास कार्य जो कांग्रेस के महापौर के द्वारा शहर में किया जाना चाहिए, आपने खुद देखा इस शहर में कैसे बेतरतीब तरीके से गड्ढे खोदे गए, बेतरतीब तरीके से शहर के सड़कों को खराब किया गया, पानी भर गए बरसातों में, गर्मियों में पीने का पानी नहीं मिल रहा। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें काम करने में महापौर जी फेल रहे। सरकार उनकी थी, चाहते तो पूरी सुविधा दिखा करके, दिला करके वो जनता को संतुष्ट कर सकते थे। और हमारी सरकार ने तो पूरा सहयोग किया। हमारी केंद्र की सरकार का 1000 करोड़ रुपए आपको स्मार्ट सिटी के माध्यम से मिला, जिसमें आपको इतना बढ़िया काम करना चाहिए था कि हमारा शहर का नाम पूरे देश में होना चाहिए था। लेकिन आज देखिए 5वें नंबर पे जो शहर का नाम सफाई में आता है, उसके बाद दूसरे साल में 11वें में आ जाता है, फिर उसके बाद 13वें नंबर पे आ जाता है। तो आप किस स्थिति पे चल रहे हैं। और रही बात नगरीय निकाय चुनाव की, तो हम तो संतुष्ट हैं कि ऐसे महापौर 5 साल हमको मिला, जिसकी वजह से जनता अब सबक सिखाएगी कांग्रेस को कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के पार्षद जो लड़ेंगे उनके पास जवाब नहीं रहेगा देने के लिए कि आपने शहर के लिए क्या किया। मैं तो उन बेचारे पार्षदों को जो लोग अपने वार्डों के लिए मेहनत करके, चाहे वो नाली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या के लिए दिन रात, आज देखिए 1 महीना बचा है, आज भी हम नगर निगम में हमारे पार्षद कांग्रेस के जा करके देखिए दुनिया भर के कागज लेकर के घूम रहे कि हमारे वार्ड में इस काम के लिए हमको प्रस्ताव देना है, इस काम के लिए प्रस्ताव देना है। आप 5 साल में क्या काम किए कि आज आपको 1 महीना नगरीय निकाय का बचा है, उसके बावजूद आपको प्रस्ताव देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप 5 साल कोई काम नहीं किए, जिसकी वजह से पार्षद परेशान है। और हमारी अभी 1 साल की सरकार में अभी आपको इतना पैसा दिया जा रहा है, इतना पैसा दिया जा रहा है कि अधोसंरचना मद हो, चाहे वो संधारण मद हो, अभी जितने भी, चाहे हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे कांग्रेस का वार्ड हो चाहे भाजपा का वार्ड हो, सभी वार्डों में पर्याप्त रूप से जो प्रस्ताव MIC के माध्यम से गया हो शासन को, चाहे वो नगर निगम की तरफ से गया हो, हाँ पूरा पैसा हमारी सरकार दे रही है, जिसकी वजह से विकास कार्य धीरे धीरे शुरू हुए। और इनके शासनकाल में ना तो पैसा ढंग से मिला, बता दे मेमन जी की कितना पैसा राज्य सरकार से इन्होंने ला करके नगर निगम को दिया हो। तो अपने संसाधन में आपने काम नहीं कर पाया, जहां से केंद्र से पैसा मिला उसका भी आपने बंदर बाट कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया। हम बात करते हैं नगरीय निकाय के, आप शहर में अव्यवस्था है, कानून व्यवस्था, इससे कानून व्यवस्था से नगरीय निकाय का कोई लेने देना नहीं रहता। और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोग कौन है? सूरजपुर का हत्यारा कौन है? बलौदा बाजार में दंगा करने वाले लोग कौन है? अभी जो PSC में घोटाले हो रहे कौन लोग पकड़ा रहे हैं? तो कहीं ये किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं किस पार्टी का हाथ किस काम में है। कौन है करके बोलोगे? जिला बदर व्यक्ति अगर जैसे पत्रकार बंधुओं ने कहा कि व्यक्तिगत रूप का चुनाव है, व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं बोलता कि भाजपा का ही बहुमत आएगा। अच्छा कैंडिडेट कांग्रेस से भी हो सकता है, अच्छे कैंडिडेट जनता जिसको जानती है वो भाजपा से भी हो सकता है। और रही बात महापौर का, डायरेक्ट यदि चुनाव होता है तो मैं तो कहूंगा कि महापौर हमारे भाजपा का ही बनेगा, क्योंकि कांग्रेस का महापौर का कार्यकाल जनता ने अच्छे तरीके से देखा है, कितने परेशान रही है जनता। तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में हमको फायदा होगा उस चीज का। जी मेनन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था कि देखिए मनोज भाई ने बताया एक बात,
आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मनोज भाई से पूछना चाहता हूं, 2024-25 का इनकी सरकार 2023 में बन जाती है, 24-25 का पार्षद निधि पैसा मनोज वर्मा जी आपके वार्ड में मिला है क्या, या कांग्रेस के या रायपुर के किसी पार्षद के वार्ड में मिला है क्या? देखिए पार्षद निधि का पैसा मात्र 6 लाख होता, ये बता रहे हैं भरपूर पैसा हर वार्ड में मिला है करके। पार्षद निधि का पैसा तक सरकार दे नहीं पा रही, ये दयनीय हालत है। 1 साल का पैसा रुका हुआ है। पार्षद निधि का काम कहाँ रुक रहा है? आप एक बताइए, पार्षद निधि का काम कहाँ रुक रहा है? आप बोल रहे हैं पैसा भाई, प्रस्ताव बन करके तैयार है, प्रस्ताव बनकर तैयार है, टेंडर हो रहा है, कार्यकाल खत्म हो रहा है, ठेकेदार इसमें काम कर रहा है। आप ऐसा बात कर रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस सरकार कार्यकाल खत्म होने से नहीं होता है। 5 करोड़ जो पार्षद, 10 करोड़ जो वर्तमान पार्षद है, अपने वार्ड के कामों का प्रस्ताव बना करके वो जोन के माध्यम से काम करवाने के लिए टेंडर करवा रहे हैं, ठेकेदार काम कर रहे हैं। आज पूरे हर वार्ड, मेरे खुद के वार्ड में मैंने अभी टेंडर डलवाया, टेंडर अभी लग गया है। अरे सरकार का पैसा आएगा नहीं आएगा वाली बात चलिए, नहीं, हमारे चाहे पास वो कोई भी समय की शासन कमी है। है। मैं आखिरी सवाल जो है वरिष्ठ पत्रकार से करना चाहूंगी। मेनन जी, मनोज जी, वरिष्ठ पत्रकार से मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगी। रामावतार जी, हमारे पास कम समय है, बस ये बता दीजिए कि निकाय चुनाव में दोनों ही पार्टियों को किस तरीके से काम करना चाहिए? आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जारी रहेगा क्योंकि पार्टियां हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगी। देखिए, छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से उभरता हुआ राज्य है जो देश में एक अलग छवि बना रही है। यहाँ पे रहना हर कोई पसंद कर रहा है। यहाँ पर सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सफाई और सड़कें और पर्यावरण, ये एक चुनावी मुद्दा बनना चाहिए जी, ताकि यहाँ की जो लोग हैं वो बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, जो आज चारों तरफ अपन जाते हैं तो सड़कें जाम रहती है, उससे कैसे छुटकारा हो सकता है? एक रोड में बने शहर का। आज गांव तेजी से उजड़ रहा है और शहर की तरफ लोग भाग रहे हैं, तो इस शहर का जो व्यवस्थित शहर बसाना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है जी। यह काम नगरीय निकाय चुनाव के दौरान मुद्दा बननी चाहिए, इस पर रोड में प्लान डालना चाहिए और इस दिशा में काम होना चाहिए, तो शहर धीरे धीरे नरक ना बन जाए। जो गांव में हम देखते हैं पर्यावरण है, गांव में शांति है, वो शराब के कारण या कानून व्यवस्था के कारण या सड़कें खराब होने के कारण ये स्थितियां ना रहे। आज हमारे चाहे राजधानी हो जी जी, चाहे न्यायधानी हो, चाहे संस्कारधानी हो, ये जो शहर हैं वो शहर छत्तीसगढ़ में और तेजी से कैसे प्रकाश में आ सकते हैं, कैसे रहने लायक और बेहतर बन सकते हैं। हमारा आने वाला जो युवा पीढ़ी है वो शहरों की तरफ दौड़ रहा है, शहरों में रोजगार के बड़े साधन तैयार हो रहे हैं, बन रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे में इस दिशा में अगर जो जनप्रतिनिधि हैं जो नए चुनकर आ रहे हैं वो बेहतर काम करें, ये एक मुद्दा हो और ऐसे लोगों को पार्टियां सामने लाएं और इस दिशा में काम हो, यही मुद्दा बने चुनावी, तो ज्यादा फायदेमंद होगा जो शहरों के विकास के हिसाब से। जी चलिए, शुक्रिया रामावतार जी, मनोज जी और श्री कुमार मेनन जी इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, छत्तीसगढ़ के मुद्दे में निकाय चुनाव एक बड़ा मुद्दा बनकर रह गया है कि आखिर निकाय चुनाव कब होंगे, और साथ ही साथ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह चल रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से दावे कर रही है निकाय चुनाव में जीतने का, क्या सच में वो निकाय चुनाव जीत पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ के खास मुद्दे में बस इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।